लेकिन कभी कभी लगता है कि भाई पढ़ाने के बाद में लगता है कि वीडियो थोड़ी सी सीरियस वाली थी, मतलब हाँ। रिकॉर्ड। हाँ, इसलिए काम की नहीं है तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन काम की है वो सबकी तो फिर। सही 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 सही। चलो, तो देखो, एक तो प्रोजेक्ट होता है। हम्म प्रोजेक्ट लेवल पे हम मेनली जो काम करेंगे सेटिंग पे, हम्म जो भी अभी काम नहीं करेंगे जब हम इंटीग्रेट करेंगे एपीआई को, यानी जो फ्रंट एंड, क्योंकि बैकएंड अगर हम जेंगो पे काम कर रहे हैं तो फ्रंट एंड अपना अलग होता है। हाँ। तो उस टाइम पे फ्रंट एंड एंड बैक एंड को जब हम कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी हम्म, सेटिंग्स डॉट पी की। हाँ। बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको अभी रहने देते हैं। अभी करंटली हमें जरूरत है, जो हमने ऐप बनाए हैं, जो कि है हाँ। एपीआई के नाम से, इस ऐप में हमें काम करना है मॉडल्स में। ओके। इस मॉडल्स के अंदर पे हम क्लासेस, एक क्लास बनाते हैं, या जितने भी क्लासेस बनाना है, जितने आपको मॉडल्स बनाने हैं। जितने मॉडल्स जैसे कि अपन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी। इट कैन बी, हाँ, एनीथिंग। जैसे भाई अगर मेरे पास में, मैं चाहता हूँ कि एक डेटा स्टोर करो स्टूडेंट नाम का, हाँ। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना दूंगा। स्टूडेंट जो भी आपको नाम देना है तो यूजर डिफाइन होता है क्लास का नेम। हम्म फिर दे दूंगा मैं मॉडल्स डॉट मॉडल। अब इसके अंदर पे मैं फील्ड्स डिफाइन कर दूंगा कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या फील्ड। कि भाई स्टूडेंट का सीरियल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, हाँ। नेम क्या है उसका, सरनेम क्या है, कौन सी क्लास में है, फ़ोन नंबर, ईमेल। हम्म ये जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ओके। एक तो हम उसका रोल नंबर दे देंगे कि रोल नंबर क्या है, फिर हम्म, नाम दे देंगे उसका नेम, फिर ईमेल दे देंगे, कॉन्टेक्ट दे देंगे, फिर कौन सी क्लास हाँ। में है, मीडियम, एंड सो ऑन, जितने भी आपको ज़रूरत है उतनी फील्ड्स। हम्म, तो ये एक डेटाबेस बन जाएगा फिर अपने आप में। अगर आपने इसमें फील्ड्स दे दिए तो ये पूरा एक डेटाबेस बन जाएगा। ओके। जब हम, जो अपना डेटाबेस होता है एक माई स्क्वेल, हाँ। तो उसमें सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। टेबल के बाद में, सॉरी, सबसे पहले हम बनाते हैं डेटाबेस। ओके। डेटाबेस के बाद में बनाते हैं टेबल्स। हम्म टेबल्स के अंदर होते हैं फील्ड्स, हम डिफाइन करते हैं। हम्म तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले आप बनाओगे डेटाबेस, जो कि मेरे पास है db डॉट एसक्यूएलाइट 3। तो db जो है वो मेरा डेटाबेस है। ओके। इस डेटाबेस के अंदर पे मैं बनाऊंगा टेबल्स। कितने टेबल्स बनेंगे? एग्जाम्पल, यहाँ पे एक टेबल बनेगा मूवी नाम का, हाँ। दूसरा टेबल बनेगा स्टूडेंट नाम का, तीसरा बनेगा जो भी मैं नीचे बनाना चाहूँ, चौथा जो भी मैं ओके। बनाना चाहूँ। तो ऐसे वो टेबल्स बनती जाएंगी, जो भी अपन डेटा यहाँ से फ्रंट एंड से सेव कराते जाएंगे। हाँ, जितनी अपने को जरूरत है उतनी टेबल्स बनाते जाएंगे हम। अच्छा। बट इनका डेटा जो स्टोर होगा, हाँ। वो यहाँ पे नहीं होगा। इनका डेटा स्टोर होगा डीबी ये के अंदर पे। ये मतलब ऐसा हो गया कि एक फॉर्मेट है कि जिस फॉर्मेट में वो वहां जाके सेव होंगे। हाँ, ये एक फॉर्मेट है। हम्म। इसी के अकॉर्डिंग सेव कहीं और होंगे। ओके। यानी क्लास है, ये क्लास एक ब्लू प्रिंट है जैसे, हम्म। इसके जेरोक्स कॉपी कहीं और सेव होंगे। ओके। और इस केस में अपने पास वो सेव होंगे डीबी के अंदर पे, जिस भी नाम से आपने टेबल बनाया। जैसे कल हमने मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट चला दिया था, हम्म। तो मूवी नाम का टेबल जो है वो क्रिएट हो गया था हमारे यहाँ पे एपीआई मूवी नाम से। हाँ। एपीआई मूवी मतलब सबसे पहले वो ऐप का नाम देता है, अंडरस्कोर लगा के आप जो भी क्लास का नाम देते हो उसका नाम पुटअप कर देता है वो, हम्म, ताकि ये ढूंढने में दिक्कत ना हो। इन फ्यूचर में जब भी आपको फाइंड करना हो तो आप इस ऐप के पास में जाओ, इस ऐप के अंदर पे ये आपके क्लास का नेम है, यानी ये आपका डेटाबेस है। हाँ। और इसके अंदर पे ये टेबल जो है, इस टेबल के अंदर पे
आईडी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, टाइटल हमने बनाया था, डिस्क्रिप्शन भी हमने बनाया था और इमेज भी हमने ही बनाया था फील्ड। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में सिर्फ 3 फील्ड्स हैं, एम टाइटल, एम डिस्क्रिप्शन, एम इमेज। 3 फील्ड्स हैं और यही फील्ड्स हमारे डेटाबेस के टेबल में भी है। अरे ये मॉडल्स डॉट पी खोलना, हम्म, इसमें ये मैक्स लेंथ 50 ही क्यों है? अच्छा हाँ, एक मिनट, किसकी मैक्सिमम लेंथ? हाँ। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमने एक की बनाई है जिस पे ओके। डेटा स्टोर होगा, जिस की का नाम है माई अंडरस्कोर टाइटल। हम्म। इसको हमने कैर फील्ड असाइन किया है। उस ठीक। कैर फील्ड में हमने बताया कि भाई ये फील्ड जो है कितने मैक्सिमम कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। हाँ, सेम मतलब ये, सेम अपन उसमें करते हैं माइस्क्ल में ना। हाँ, माई स्क्वेल में भी देते हैं। हाँ। जैसे अपने कोचिंग में जो साइबरूम 2 करके, साइबरूम 1 करके जो क्लास है, हाँ। उसमें डिफाइन होता है कि भाई इस क्लास में मैक्सिमम बच्चे कितने बैठ सकते हैं। ओके ओके। इट कैन बी 100, इट कैन बी 200, जितने भी होंगे। तो वो एक मैक्सिमम लेंथ बताया जाता है कि कितने बच्चे होंगे। सही। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे टाइटल में बता दिया है कि भाई आप मैक्सिमम जो कैरेक्टर दे सकते हो वो 50 दे सकते हो। हाँ। मूवी का टाइटल हो या जिसका हमने यहाँ मूवी के नाम से बनाया, तो मूवी का टाइटल की बात करते हैं। हम्म। हम चाहे तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, जितने आपको चाहे उतने कर सकते हो। सेम माइस्क्वेल में भी होता है। अपने माइस्क्वेल की हाँ। क्वेरीज चलाई है क्या? हाँ भाई। चलो, आई थिंक मेरे पास में क्वेरीज है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। मैं सोच रहा था अपन बनाएंगे करके, लेकिन अभी क्लास चालू हो गई, थोड़ी देर में बनाते हैं। 1 मिनट, हाँ, मेरे पास में क्वेरीज है क्योंकि मैंने इससे पहले जो बैच चल रहा है उस पे मैंने हाँ। क्वेरीज वगैरह कंडक्ट करवाया था। ओके। मतलब माइस्क्वेल पढ़ाया हूँ उस पे। हम्म। हाँ, चलो जी। जैसे कि ये मैंने ओपन किया है, तो ये शो टेबल जब हम कमांड चलाएंगे तो जितने भी टेबल्स होंगे डेटाबेस के अंदर पे वो सारे टेबल्स होने लग जाएंगे। डेटाबेस के अंदर वो सारे शो हो जाते हैं ना। हाँ, ये कमांड है शो क्रिएट टेबल। करेंगे तो एक नई टेबल बन जाती है, यूज करेंगे तो सिर्फ जो टेबल में से होगी अपन उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब जो भी हमने डेटाबेस बनाया है, जैसे कि हाँ। मेरे इस केस में क्रट नाम का डेटाबेस है। करड है। मैंने कहा यूज करो क्रट को, तो मैं चले जाऊंगा क्रट के अंदर पे। करड के अंदर। हाँ, तो अब मैं क्रट के अंदर की सारी चीजें कर सकता हूँ, डेटाबेस देख सकता हूँ, बिल्कुल। टेबल हाँ। देख सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, पोस्ट हम्म। कर सकता हूँ। हाँ। और जैसे यहाँ पे क्रिएट करने की, क्रिएट टेबल करने की, देखो, सबसे हाँ। पहले आपको तो डेटाबेस बनाना है, तो उसकी क्वेरी ये है। इसमें अपन जैसे बताते हैं ना कि कैर में 100 रखना है, वेर कैर में 200 रखना है। हाँ, ये हम्म। टेबल, हाँ। टेबल में टेबल कि भाई, बनती है इसकी। हाँ, मैंने कहा कि एक नेम बना दो जो कैरेक्टर टाइप स्टोर करेगा, और उसमें भी 100 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। उससे ज़्यादा दोगे तो वो, हाँ। जितने ज़्यादा दोगे उससे वो छोड़ देगा। सही। ईमेल वैर कैर वेर रखते हैं कैर। इसे, ये 200 स्टोर करेगा। ठीक है। इससे ज़्यादा दोगे तो छोड़ देगा। जैसे फ़ोन हम्म। इंटीजर होगा। तो हाँ। ये इस तरीके से अपना टेबल बनता है। हाँ। और यहाँ पे हमने जेंगो पे, क्योंकि जेंगो एक फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें ये बोलता है भाई आप बेसिक से मत करो। जितने भी हाँ। फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सारे बोलते हैं कि आप बेसिक से मत करो, सही। आप तो बस एडवांस कर लो जो आपको ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें सारी मैं करके रखूंगा। तो इसलिए उसने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया है कि भाई आप बस
अपना कोड लिख लो पाइथन में, जो कि मैंने ये फंक्शन बना के रखा है। हम्म। आप मॉडल्स को यूज कर लो, जो फाइल है उसमें से कैरफिल नाम का फंक्शन मैंने बना के रखा है, उसमें आप मैक्सिमम लेंथ पास कर दो। हाँ। और जब भी आप मेक माइग्रेशन कमांड चलाओगे, मैं खुद ब खुद बैकएंड में काम करके उसे हम्म। क्वेरी में कन्वर्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके। काम तो इसी तरीके से होता है भाई, मतलब क्वेरी तो चलनी है ये क्वेरी। हाँ। अब यहाँ पे भी देखो, नेम है, कैरेक्टर है, 100 है। 100 है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखो, हाँ। फिर इसमें कैर फील्ड आ गया तो कैरेक्टर का, फिर मैक्सिमम यहाँ पे 50 है तो 50 50 दे है। दिया। फिर आईडी का अगर आप देखोगे तो उसने ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया, बिग ऑटो फील्ड ये होता है अपना हाँ। माइस्क्यूएल के पास में। ओके। बिग ऑटो फील्ड मतलब बड़ा सा बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, ओके। ये इसकी भले ही उसकी काउंटिंग। आईडी कितनी भी बने। हाँ मतलब आईडी, क्योंकि जब हम डेटाबेस सही बात बनाते हैं है। तो ये कंफर्म नहीं होता कि भाई इसमें लिमिटेड डेटा आएंगे या अनलिमिटेड आएंगे। हाँ। सही। तो इसलिए आईडी को उसने बिग ऑटो फील्ड दे दिया। भाई हम्म। एकदम जितना आप गिन नहीं सकते उतने अगर आपके पास यूजर आ गए तो भी मैं आईडी स्टोर कर लूंगा बोलता है। हाँ। इसलिए उसने बिग ऑटो फील्ड अपने आप दे दिया। ऑटो क्रिएटेड दे दिया, मतलब मैं ऑटो क्रिएट हूँ, आपने अगर नहीं भी क्रिएट करोगे तो मैं खुद आ जाऊंगा। हाँ। आप नहीं बुलाओगे, ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलता हम्म। बुरा नहीं मानता वो, मेरा हाँ। काम है आना। फिर उसको उसने प्राइमरी बना दिया कि भाई ये रिपीटेट ना हो, यूनिक रहे। हम्म। हम्म। फिर सीरियलाइजर के साथ में उसने फॉल्स कर दिया। ये सीरियलाइजर काम में आता है जब आप एपीआई बनाते हो तब। हाँ। हम बनाएंगे तो देखेंगे कि सीरियलाइजर होता क्या है, करता क्या है। फिर उसने हम्म। वर्बोस नेम दे दिया आईडी, कि भाई आप इस नाम से भी पहचान सकते हो और इस नाम से भी। ओके। सेम बाकी सारी चीजें का भी उसने कर लिया। जैसे हमने मेक माइग्रेशन चलाया तो उसने क्वेरी में कन्वर्ट कर लिया। हाँ। अब क्वेरी के बाद में भाई फाइनल एंड पे हमारे पास में डेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके ओके। से, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। और डेटा सेव भी इसी तरीके से होता है। जब हम डेटा फिल करते हैं तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट आ जाता है, टाइटल जो हाँ। हम देते हैं वो। फिर नीचे नीचे इंक्रीमेंट होते जाते हैं, जो रोज जो होते हैं वो बढ़ते बढ़ता जाता है, जाते हैं। बढ़ता जाता है। हाँ, तो ये है, ये टेबल फॉर्मेट में रहता है। ओके। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये तो भाई क्वेरी फॉर्मेट में है पूरा। हाँ। तो इस क्वेरी फॉर्मेट से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कमांड चलाई जाती है माइग्रेशन। ओके। दो कमांड चलती है, एक तो मेक माइग्रेशन और एक चलती है माइग्रेट। ठीक है। तो मेक माइग्रेशन क्या करती है, पाइथन के कोड को, यानी ये अपना हाँ। पाइथन का कोड है, हाँ। इस पाइथन के कोड को वो क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में। ठीक है। कौन सा, मेक माइग्रेशन। मेक माई। हाँ, और माइग्रेट क्या करता है, इस क्वेरी को हम्म। इस क्वेरी फॉर्म से वो कन्वर्ट कर देता है टेबल फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में। हाँ, कुछ इस तरीके से। ओके। अरे कल ओम भाई, हमने एक करके दिखाओ ना। क्रिएट करके, हाँ, कोई सा भी एक डेटा। हाँ एक मिनट, एक नया बना लेते हैं ना अपन मॉडल। हाँ। क्लास कोई स्टूडेंट, सा भी ले लो, स्टूडेंट में ऐसे आईडी रोल नंबर हो गया, दो चीजें। हाँ मॉडल्स डॉट मॉडल मैंने ले लिया, इसका नेम ले लिया, कैर फील्ड ले लिया। हम्म। यहाँ पे आप जितना भी विड्थ मैक्सिमम आप देना चाहते हो, 100 200। हम्म। फिर मैंने दे दिया इसे क्लास। अब क्लास अच्छा, क्लास कीवर्ड है, स्टू क्लास कर देता हूँ मैं। स्टू ठीक है। अंडरस्कोर क्लास, इसका भी स्टू अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ। क्लास इक्वल टू, मैं इसे इंटीजर ले लेता हूँ।
ठीक। मैं चाहता हूँ कि भाई वो क्लास का जो है वो इंटीजर में डाल दे। बस दो चीजें हो गई है। अब मैं कमांड चलाता हूँ, इससे पहले तो ये देखो भाई, ये तो पाइथन का कोड है। हाँ, पाइथन का कोड मतलब कैसे, ये क्लास है पूरी, क्लास है। ये उसके अंदर के मेथड्स है, मतलब ये वेरिएबल है और ये उसकी हम्म। वैल्यू है। बिल्कुल। तो ये क्लास है। अब मैं इसे कन्वर्ट हम्म। करता हूँ, सिंपल समझो तो ये पाइथन का कोड है। और हाँ। मैं चाहता हूँ इसको इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं। ओके। सबसे पहले मेरे पास दो कमांड्स है, जिसमें से पहला कमांड चलाऊंगा तो पाइथन का कोड कन्वर्ट होगा क्वेरी फॉर्म में। क्वेरी फॉर्म में फिर होगा टेबल में। हाँ, फिर होगा टेबल में। हम्म। तो मैं चलाता हूँ कमांड, पहले मैं इसे अभी तक एक्टिव नहीं किया, चलो एक्टिव कर लेता हूँ मैं इसे पहले। मतलब जो मशीन बनाया था उसे चालू कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर पे, TIR हम्म। करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैनेज डॉट पी वाई करके है, तो मुझे जो भी काम करवाने हैं इसी से करवाने हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, अभी मैं हिट नहीं कर रहा हूँ। हिट करने हाँ। से पहले आप यहाँ पे देखो मेक माइग्रेशन पे 0001 करके बनी है। हाँ। और 1 किस में, मूवी का डेटा है पूरा। ओके। अभी मैंने नया ऐड किया स्टूडेंट का, तो ये दूसरी जगह बनेगा। ठीक है। मैं इसे हिट करता हूँ। अच्छा कुछ, अच्छा ये स्पेलिंग का इशू बोल रहा है ये, ठीक है भाई साहब। MEKEMIGRETI मेक माइग्रेशन। हाँ, माइग्रेशंस। चलो जी चल गया ये। और यहाँ पे भी हम्म। देखो 002 ये student डॉट पी सेकंड वाई बन गई। हम्म। ये देखो ये अपना नेम आ गया। हाँ। टेबल का नेम डिफाइन करता ही बताता है कि टेबल का नेम क्या है। ये स्टूडेंट कहाँ से उठाया है, जो हमने मॉडल पे जो नेम दिया है उसको उठाया है ये। फिर उसके बाद में फील्ड्स है। आईडी हमने ओके। दी नहीं थी, उसने ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया, आईडी बाय डिफॉल्ट लेके आ गया वो। हाँ। स्टूडेंट हमने दिया था। और बाकी हम्म। ये 100 जो कैरेक्टर है मैक्सिमम लेंथ वो हमने दिया था। ओके। सेम इसे भी एज इट इज रख दिया है। बट ये कोड जो है अब ये क्वेरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ। ये पाइथन के कोड नहीं रहा, ये क्वेरी फॉर्म में है। हम्म। अब मुझे इस क्वेरी से टेबल में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास में टेबल बनी तो नहीं है। हम्म। जैसे मेरे पास में एक क्लास बनी है मूवी नाम का, मूवी नाम की। इसका टेबल है API_movie। हम्म। उसी तरीके से मेरे पास दूसरी क्लास है स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो इसका टेबल बनेगा API_student। हाँ। तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो API_student नाम का कोई भी नहीं दिख रहा है अभी तो। नहीं बना भी। बना नहीं है, हाँ। अब मैं मेक माइग्रेट चला देता हूँ, सेम वही कमांड पूरा वही होगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, बस मेक माइग्रेशन की जगह पे माइग्रेट लिख देना है। ओके। मैं सोच रहा था अपने पास में गौना है, गौना क्या था। हाँ, क्या बनाएंगे बताओ। रो आता तो खत्म हो जाएगा। और तो गेहूं है। 1 मिनट यस भाई, क्या बनाएंगे यार पूरा भी। सब्जी में तो बहुत है, लेकिन रोटी भी तो है ना, आटा। चावल ही बचा है, जब वो नहीं है पीला तो ठीक है, थोड़ी देर में आ ही रहा है। या हेलो, हाँ भाई। सॉरी भाई। हाँ, हम्म। चलो।
मैं यहाँ पे माइग्रेट कमांड लिखा हूँ, अभी हिट नहीं किया, अब मैं हिट कर रहा हूँ। ओके। जैसे ही मैंने इसे हिट किया, नीचे में कुछ तो इसने पहले मुझे इंडिकेट भी कर दिया टर्मिनल पे। अब मैं यहाँ यूपी पे आ आके, गया। हाँ अब मैं यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम्म। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, सबसे नीचे में बनी है API_student। हम्म। इससे पहले बनी नहीं थी, अब बन चुकी है। एक आईडी नाम का टेबल, एक रो क्रिएट हुआ है, हम्म। S2 नेम एंड S2 क्लास। बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से बनती है मॉडल, जो पाइथन में जो काम होता है जेंगो पे। हाँ। आप मॉडल बना लो और 2 कमांड चला लो तो आपकी टेबल जो है वो रेडी हो जाती है। बन जाती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी हम्म। मेरे पास में है SQLite 3 कनेक्ट है। हम्म। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, जैसे पोस्ट तो मुझे आता नहीं, हाँ। माइस्क्यूएल आता है मुझे, तो अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ हम्म। तो ये चेंज होता है settings.py से। ओके। settings.py में जाऊँगा मैं। settings.py में सारे कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। तो ये देखो, ये यहाँ पे डेटाबेस करके एक सेक्शन है, जिसमें हाँ। उसने डिफ़ॉल्ट दे रखा है, इंजन दे रखा है उसने SQLite 3। ओके, तो अपन ये हटा देंगे और कुछ और लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, जब हम SQLite अपना माइस्क्यूएल को कनेक्ट करना चाहेंगे तो बस यहाँ पे चेंजेस कर देंगे तो हो ओके। जाएगा। जैसे मेरे पास एक बना भी है चेंजेस वाला, मैं उसका बस कोड दिखा देता हूँ। हम्म। टू API प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो वो बता देता हूँ, हम्म। तो थोड़ा सा टेम्पररी आइडिया लग जाएगा। हम्म। मैं स्क्रॉल करते गया इसे, ये रहा, ये देखो जो डिफॉल्ट वाला था पहले SQLite 3, मैंने इसे कमेंट रखा है। इसकी उसके जगह बाद पे डॉट मैंने, माइस्क्यूएल लग गया। हाँ इसकी जगह पे मैंने रख दिया अपना डिफॉल्ट इंजन ओके। माइस्क्यूएल लगा दिया हूँ। उसके बाद उसका वो पासवर्ड लगता है, मुझे याद आ गया। हाँ, ये आपका हम्म। डेटाबेस का नेम, फिर यूजर नेम हाँ। देना है आपको, फिर पासवर्ड देना है, हम्म। होस्ट देना है आपको कि भाई कौन सा होस्ट एक्सेस करेगा, हाँ। फिर पोर्ट देना है आपको, इस माइस्क्यूएल का हम्म। पोर्ट। हम्म। बस इतने में आपका कनेक्ट हो जाता है। वही। ठीक है। और ये टेबल बना होना चाहिए अपने, सॉरी ये हम्म। डेटाबेस बना होना चाहिए अपने माइस्क्यूएल पे। बिल्कुल। चलो हम वापस आ जाते हैं, इतने में अपना नॉर्मल जो डेटाबेस का थोड़ा सा क्लियर हुआ है क्या? हाँ हाँ। तो अब हम क्या क्या करेंगे, एपीआई बना ले। हाँ, एक हिट करके देखते हैं। हाँ, चलो सबसे पहले तो अपन एपीआई बना लेते हैं। तो अपने पास क्योंकि डेटा से आ रहा है तो अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी बस कॉपी पेस्ट ही करना है। ओके। मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जेंगो के पास में होता है रेस्ट फ्रेमवर्क, जेंगो नाम से एक एपीआई है, रेस्ट फ्रेमवर्क ओके। एपीआई। हम्म। ये भी फ्रेमवर्क है, तो हमें बिहाइंड द सीन कोड कुछ नहीं लिखना, इसने सारा कोड लिख हाँ। के रखा है। क्योंकि फ्रेमवर्क है तो भाई फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट ही करना है। सही। स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले हमें ये बोलता है इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉल करो ये सब। कि भाई आप 3 चीज़ें इंस्टॉल कर लो बोलता है ये। हम्म। 3 में से हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ पहले वाले की, क्योंकि हम ओके। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क। हम्म। हम यूज़ करने वाले हैं जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क। और रेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो JSX को फॉलो करता है। ओके। तो हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ एक की, लेकिन मैं तीनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ। हम्म। कंट्रोल C किया मैंने इसे। मैं आता हूँ अपने बैकएंड पे, यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँगा। उससे पहले मैं बैक पीछे में आ जाता, क्योंकि जो भी चीज़ें इंस्टॉल होगी मेरी
वो सारी मेन मशीन के वाले पास। के अंदर। हाँ, हम्म। पीछे आ जाता हूँ और DIR करके देखता हूँ कि अभी मैं कहाँ। हाँ, तो यहीं पे इंस्टॉल हो गई, तो मैं यहाँ पे तीनों चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ, हम्म। जो जो कॉपी किया था, तो ये मुझे डाउनलोड करके दे देगा। ओके। मेरे पास, हाँ, इसने बोल दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, मतलब डाउनलोड है। ओके, जरूरत नहीं है उनकी करने की। हम्म। बाकी के जो है वो हो जाएंगे। हाँ, वो एक जो है वो डाउनलोड, वो पहले से होगा था, बाकी। ऑलरेडी। हाँ, हाँ। रेस्ट फ्रेमवर्क, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पहले से था, बाकी फिर एक मार्कडाउन एंड जेंगो फिल्टर डाउनलोड इंस्टॉल हुआ है। हम्म। हम्म। पहला तो ये स्टेप हुआ अपना इंस्टॉलेशन का। दूसरा बोलता है कि आप यहाँ से रेफर ले सकते हो गिटहब से, हमें अभी नहीं लेना है। हम्म। फिर बोलता है भाई, आपने जो अभी अभी जो डाउनलोड किया है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, देखो जेंगो, उसके बेस्ट बाद में उसने रेस्ट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, तो इसने एक हम्म। ऐप बना के दिया है। इसने बोला अभी अभी आपने जो डाउनलोड किया है, हम्म। इसको आप अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में इंस्टॉल कर लो। ओके। ये मतलब, जाके वहाँ कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, बताना पड़ेगा कि भाई हमने इंस्टॉल किया है, अब हम इसे यूज करना चाहते हैं। हम्म। तो मेन पर्टिकुलरली मेंशन करता है कि आपको ये करना कहाँ है। जैसे इसने बोला हाँ। ऐड रेस्ट फ्रेमवर्क टू योर इंस्टॉल्ड एप्स सेटिंग, ओके। ये बता के भी रखता है कि आपको करना कहाँ है। तो मैं आ जाता हूँ सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में आता हूँ। यहाँ पे ढूंढता हूँ इंस्टॉल्ड एप्स कहाँ है, तो ये मुझे ऊपर में मिलते हैं। ये रहा इंस्टॉल्ड एप्स। हम्म। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा तो है, बस पेस्ट कर दूंगा इसे, तो ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास में। ओके। मतलब कनेक्ट हो चुका है अपना प्रोजेक्ट के साथ में, जो भी ये हम्म। ऐप कहीं और बना होगा। जिस देखो, जैसे हमने यहाँ पे API ऐप बनाए थे, ये API नाम का, हाँ। उसी तरीके से इंस्टॉल करने पे, जो हमने अभी अभी इंस्टॉल किया उसको करने से, ये एक ऐप है, ये बन गया होगा कहीं और। ओके। तो हम उसे बता रहे हैं अपने प्रोजेक्ट लेवल पे कि भाई हमने आपको इंस्टॉल कर लिया है, मतलब अब आपको परमिशन है, या मैं आपको हम्म। एक्सेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं URLs पे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे होते हैं दो URL, हम्म। एक होता है अपना प्रोजेक्ट के पास में, API प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है इसके पास में एक URL होता है, ये रहा URL, ओके। ये उसका पाथ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और दूसरा होता नहीं है लेकिन हम इसे बनाते हैं, वो होता है API जो अपना ऐप होता है उसके अंदर पे। अभी नहीं है, हम बनाएंगे अभी। ओके। पहले मैं यहाँ करेक्शन कर लेता हूँ, ये मुझे एरर दे रहा है इंक्लूड का। यहाँ पे इंक्लूड जो है एक फंक्शन है, हम्म। मुझे इससे पहले इंपोर्ट करना होगा। और इंक्लूड जो होता है हम्म। यू जेंगो डॉट URLs के पास में होता है, तो मैं इसे इंक्लूड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एरर ओके। हट गया। अब यहाँ पे अब हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। हम्म। 5 फंक्शन जो है मिनिमम 2 आर्गुमेंट लेता है, मैक्सिमम मैंने अभी तक का 3 ट्राई किया हूँ। ओके। ये 5 है, ये ब्रैकेट बना हुआ है, राउंड ब्रैकेट, स्टार्ट एंड एंड, ये यहाँ पे, हम्म। तो ये एक फंक्शन है। ओके। फंक्शन कॉलिंग हो रहा है जिसमें से कॉमा सेपरेटेड हाँ। 2 आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, कॉमा सेपरेटेड। तो फर्स्ट तो पाथ के लिए हो गया है ना। हाँ, पहला पाथ हो जाता है। सेकंड वाला उसको इंक्लूड कर रहा है जो अपन लाइब्रेरी लेके आ रहे हैं। हाँ, मतलब इसका कहने का सिंपल ये है हम्म। कि भाई ये आप बताओ कि आपको आपका पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग आप आगे जाना कहाँ चाहते हो वो मुझे बता दो। ओके।
तो हम यहाँ पे जो भी हमें लगता है वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हम्म। इतना लंबा ना रख के एपीआई रख देता हूँ। हाँ। अब मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ अपने ऐप के पास में, हम्म। क्योंकि इसके अंदर ही मेरे पास जो मॉडल्स में जो डेटाबेस है, हम्म। एपीआई में जो बनाऊंगा इसका, ये तो है मेरे मॉडल्स के अंदर पे और ये मॉडल्स है एपीआई के अंदर पे। हाँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई इंक्लूड करो मेरा ऐप। ऐप का नेम है एपीआई। ओके। आप एपीआई के यूआरएल्स के पास में जाओ। तो अभी एपीआई के पास में यूआरएल्स नहीं है, तो हम बना लेते हैं urls.py। ये मैंने बना लिया, तब ये यहाँ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको फ्रॉम django.url import path एंड इंक्लूड, बस दो चीजें रखनी है। और हम्म। यहाँ पे भी यूआरएल देखो, अब चाहे तो मैन्युअली ये टाइप कर लो, या तो फिर यूआरएल पहले से बना हुआ है ये, हम्म। तो भाई यहाँ से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लो। दोनों सेम लिखा है, जैसे मैंने एक लाइन ये लिखा है और दूसरा लाइन ये लिखा है, हम्म। तो आप यहाँ से कॉपी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लिखना प्रेफर करता हूँ। चलो ये बन गया। अब इसके अंदर भी यूआरएल आने वाला है, इसके अंदर भी यूआरएल आने वाला है। अभी हम्म। जो हमारा प्रोसेस जो चल रहा है, जो वे जो चल रहा है, उस पर नहीं बताया है, मतलब इस सिनेरियो पे भी आया नहीं है। तो जब आएगा तब हम ऐड कर लेंगे। ओके। इसके बाद में मैं नीचे गया, तो एक है रेस्ट फ्रेमवर्क करके। अब इसको हम्म। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आए कि क्या बोल क्या रहा है। हम्म। Let's take a look at a quick example of using REST framework to build a simple model backend API. इसकी जरूरत नहीं है, हम्म। समझना भी नहीं है। Well, Library, create a read-write API for accessing information on the user users of our project। इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें समझना information। सिर्फ इतने को है। हाँ। ये बोल रहा एनी ग्लोबल सेटिंग, ठीक है, एनी नहीं ग्लोबल। ग्लोबल सेटिंग फॉर अ रेस्ट फ्रेमवर्क एपीआई हम्म। are kept in the single configuration directory named नेम्ड यहाँ रखते हैं REST अपन जितनी भी framework। होती हैं। Start off by adding the following to your settings.py module। मॉड्यूल। हम्म। ये बोल रहा है कि भाई आप जो भी अपने रेस्टफुल फ्रेमवर्क एपीआई के लिए सेटिंग्स करना चाहते हो, हाँ। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है settings.py पे, पीवाई के अंदर। जो कि आप ग्लोबली करना चाहते हो। हम्म। जब आप ग्लोबल आप जो एपीआई बनाते हो, जैसे भाई एपीआई वैसे तो होती बहुत तरीके की है, बट मैं मेनली दो ही बताऊंगा। एक तो ओपन होता है, दूसरा प्राइवेट हाँ। होता है। ओपन को हर कोई एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट को राइट। लिमिटेड एक्सेस मिलती है। हम्म। तो ये वही है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आप अपनी एपीआई को अगर प्राइवेट करना चाहते हो या कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो, हाँ। तो आप इसे ऐड कर दो और इसके अंदर वो सारे रेस्ट्रिक्शन आप डाल दीजिए। डिफॉल्ट परमिशन क्लासेस, मतलब जो भी आपको परमिशन देनी है वो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा, तो मैं उन्हीं को अप्लाई करूंगा। तो एक तरीके से प्राइवेट एपीआई की तरह बन जाती है, बट अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे। पहले ओपन समझ लेते हैं, बाद में प्राइवेट पे आ जाएंगे। तो हम इसे भी स्किप करके नेक्स्ट करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, डोंट फॉरगेट टू मेक श्योर यू आर आल्सो एडेड रेस्ट फ्रेमवर्क टू योर हम्म। इंस्टॉल एप्स। ठीक है, इसे हमने पहले ही कर लिया। वो बोलता है कि आप इसे भूलना मत। हाँ। तो हमने तो पहले ही कर लिया इंस्टॉल एप्स के अंदर पे। अब नेक्स्ट इस चीज को समझते हैं, ये इतने में ही एपीआई बन जाती है।
क्या बोलता है, वी आर रेडी टू क्रिएट आर एपीआई नाउ, यूपीआई ना हो। हेयर आर प्रोजेक्ट रूट यूआरएल्स डॉट मॉड्यूल। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 फाइलें बनानी पड़ती है 3 जगह। हम्म। एक होता है ये serializer, जो ऊपर में ये लिखा है यहाँ पे serializer। ओके। दूसरा क्लास के अंदर कितना कोड पेस्ट करना पड़ता है, जो कि ऊपर में लिखा है व्यू सेट। तीसरा होता है राउटर्स बनाना पड़ता है एक अलग से फाइल, या एक हम्म। फाइल होती है वहां पे भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप सेपरेटली बनाओ तो सही होता है। ओके। ये राउटर सिर्फ 3 फाइल हम बनाएंगे और अपनी एपीआई बन जाएगी। एंड द हम्म। लास्ट वन इज पाथ, हमें दिया है यहाँ पे, अब दिया है ऐप का पाथ। अगर हम यहाँ पे आएंगे, हमने अब हाँ यहाँ देखो जो अपना एपीआई जो ऐप है, इसका पाथ अभी ब्लैंक है। हम्म। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, इसका पाथ अभी ब्लैंक है। तो मैं एंड ऑफ द टाइम पे ये एक या ये दोनों, आप चाहे तो दोनों ही यूआरएल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके। बट एक यूआरएल मैंडेटरी है, उसे आपको कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आगे चल जाए, आगे का कोड जो है वो कर लेते पहले, ऊपर से काम कर लेते हैं यहाँ से। ये तो सारे इंपोर्ट करने वाले पार्ट्स है, तो ये भी हम देख कर लेंगे। एक मिनट भाई, ये अरे ये पूरी हेडफोन चालू है क्या भाई? एक मिनट रुकना, मेरे पास 2 हेडफोन कनेक्ट हो गए, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसे कनेक्ट हो गया इसे रिमूविंग। ठीक है, हेलो, यस व्हाट, हाँ। हाँ चलो। तो ये हम इंपोर्ट का देख लेंगे। इससे पहले हम करते एक serializer करके एक फाइल बनाते हैं। हम्म। मैं बताऊंगा कि ये serializer करता क्या है। पहले हम एक हम्म। एपीआई बना लेते हैं, फिर एक एक चीजें करके अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो मजा एक एक आएगा। करके। हम्म। पहले मैं इसे बना लेता हूँ, कॉपी किया इसको, चलो इसे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एस कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो पाइथन रिकमेंड करता है कि आप जितने भी फाइल्स बनाते हो सारी चीजें स्मॉल में रखो। अच्छा। ओके। सिर्फ, हाँ सिर्फ क्लास का नाम कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। बाकी सब कुछ स्मॉल में। हम्म। मैं यहाँ पे आता हूँ, और अभी हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि हम एपीआई बना रहे हैं इस ऐप के अंदर पे, मॉडल के अंदर पे जो डेटाबेस है मूवी नाम का, इसके लिए एपीआई बना रहे हैं। हम्म। तो इसके लिए जो भी फाइल्स बनेंगे वो सारे इस एपीआई ऐप के अंदर बनेंगे। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया ओके। था, वहां से पेस्ट कर दिया, डॉट पी वाई करके सेव कर दिया इसे। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इस कोड को उठाना है और कॉपी पेस्ट करना है। इसको उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। सबसे पहले तो ये हमें एक क्लास है ये। अब यहाँ देखो जो क्लास है उसका नाम भर कैपिटल है, इसमें देखो यू एस, जितने भी क्लासेस बनते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम कैपिटल होता है पाइथन में। अब यहाँ पे serializers करके है जो एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है, वो भी करेंगे। दूसरा है हाइपरलिंक मॉडल serializer। अब यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं, हाइपरलिंक एक अलग है, मॉडल serializer एक अलग है। हाइपरलिंक बोलता है कि भाई जब आप देखो, बेसिकली ये है कैसा है ये मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है,
बेसिकली ये कुछ इस तरीके से है। दो क्लासेस बने हैं। एक हम्म। क्लास है हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर, हम्म। दूसरा क्लास है सिर्फ मॉडल सीरियलाइजर। ओके। तो हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर क्या करता है, ये एक यूआरएल जनरेट कर देता है जितने भी आपके पास में टेबल के अंदर में जो रोज बनेंगे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। इसका मतलब हम्म। जैसे मैं अपने डेटाबेस पे आता हूँ मूवी वाले इस पे, अभी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो देखो डेटा जो यहाँ पे रहता है वो दो तरीके से बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, हम्म। और होता है रो वाइज भी होता है। ओके। मैं अभी ऑब्जेक्ट बोलूंगा, मतलब पूरा डेटा को कंटेन करके एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। हम्म। तो देखो यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे, यानी अगर आपने फ्रंट एंड से 5 बार अलग अलग यूजर का डेटा हिट किया तो यहाँ 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है। उसी में अगर मैं हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर यूज करता हूँ तो 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए 5 लिंक्स बनेंगे अलग अलग। ठीक है। बट मुझे अभी लिंक की जरूरत नहीं है। मैं हम्म। सिंपल चाहता हूँ कि भाई मेरा जो डेटा है सिर्फ वो डेटा ऐड हो जाए डेटाबेस में। बिल्कुल। इसलिए मैं सिंपल यूज करूंगा इस क्लास का जो कि है मॉडल सीरियलाइजर का। सही बात है। मैं यहाँ से हाइपरलिंक वाला जो है वो हटा देता हूँ। हम्म। ठीक है। अब दूसरा एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास है सब क्लास मेटा नाम का, जिसके अंदर मॉडल है और मॉडल नेम है। अब मॉडल उसका ठीक है। ये एक मॉडल नेम है और इसके अंदर कुछ फील्ड्स होती है। जैसे हम्म। यहाँ पे अगर मैं मॉडल ये पे आऊंगा, ये फील्ड्स वही फील्ड्स है क्या जो अपन यहाँ टाइटल और ये सब देने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन, इमेज? हाँ तो अभी हमें यही देना, चेंज करना है वहाँ पे, वो तो बाय डिफॉल्ट वो दे के रखता है। ओके। तो हमें वहाँ पे मॉडल नेम कौन सा यूज करना है, मूवी। मूवी और फील्ड्स कौन सी यूज करना है, ये। के डेटाबेस वाली। हाँ तो मॉडल यूज करना है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो भाई उसे इंपोर्ट कर लो, तभी जाके आप यूज कर हम्म। सकते हो। बिल्कुल। फ्रॉम डॉट मॉडल्स, क्योंकि वो मॉडल्स फाइल के अंदर है, क्योंकि वो सारी चीजें जो है मॉडल्स फाइल के अंदर है, इसलिए मैंने डॉट मॉडल्स लिखा। इंपोर्ट किया मूवी को, हम्म। इंपोर्ट किया मूवी को, देखो सजेशन मिल गया मुझे, मैंने हाँ। हिट कर दिया तो आ गया। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट दे रखता है यूजर, इसके जगह इसको पे मैं हटा डाल के मूवी। मूवी। हम्म। और नीचे में जो उसने ये फील्ड्स दे रखा है इसके जगह पे मैं अपने फील्ड्स दे दूंगा। अपनी फीस डाल देंगे। हाँ एक तो ये तरीका है कि आप कुछ इस तरीके से बता दो, यानी जब आपके पास में आपके मॉडल में, हम्म। ये रहा मॉडल, मॉडल में अगर 10 फील्ड्स है, हम्म। 10 में से आप सिर्फ 8 फील्ड्स की ही एपीआई बनाना चाहते हो, 8 फील्ड्स को ही उस एपीआई में एक्सेस करवाना चाहते हो, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से यूज करोगे। ओके। जैसे जब अपने यहाँ पे प्लेसमेंट होता है तो जो हम्म। कुछ होते हैं जिनके हाथ होते हैं, मतलब जिनके पहचान होती है, तो उनको पहले रिकमेंड किया जाता है। सही। कुछ सेपरेट रीजन जो भी वट एवर हो, तो हम्म। वो स्पेशली होते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमें करना है। ओके। अगर आप स्पेशली उन्हीं को एक्सेस देना चाहते हो तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप सभी को एक्सेस देना चाहते हो, यहाँ पे फील्ड्स इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख दो ऑल, कि भाई जितने भी है सभी के सभी आ जाओ। सभी के सभी आ जाए। हाँ तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसे रिमूव कर हटा। दूंगा, क्योंकि हमें सभी की जरूरत है। हम्म। इसके बाद में ये एरर दे रहा है सीरियलाइजर, तो सीरियलाइजर होता है रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। तो मैं यहाँ से दूंगा फ्रॉम
जो हमने इंस्टॉल किया था रेस्ट फ्रेमवर्क, इंपोर्ट सीरियलाइजर, ये एरर हट गया। ये अपना जो है हम्म। सीरियलाइजर्स का काम खत्म हो गया। ओके। अब थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि सीरियलाइजर करता क्या है। हम्म। देखो भाई, डेटाबेस में जो भी डेटा सेव होता है वो क्वेरी सेट में सेव होता है। हम्म। तो उस क्वेरी सेट को पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए और पाइथन के डेटा को क्वेरी सेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है सीरियलाइजर। ओके। यानी जब भी एपीआई कॉल होगा, एपीआई से रिक्वेस्ट आएगी डेटा गेट करने की, हम्म। तो इसकी हम लिंकिंग करके रखेंगे कि ये सीरियलाइजर कॉल हो जाएगा। जैसे ही सीरियलाइजर कॉल होगा वो क्या करेगा, जो भी पाइथन का डेटा है, जो डेटाबेस में डेटा है, हम्म। जो डेटा डेटाबेस में है वो अभी गेट किया जा रहा है, वो ठीक। पूरा क्वेरी सेट में है। तो उस हम्म। डेटा को कन्वर्ट कर देगा वो पाइथन के कोड में। ओके। सीरियलाइजर का काम सिर्फ इतना होता है, पाइथन से क्वेरी एंड क्वेरी सेट से पाइथन, हम्म। बस। अब नेक्स्ट आता है व्यू सेट में। ये होता है अपना व्यूज के अंदर पे। तो मैं इतना पूरा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि व्यूज हमारे पास में पहले से बने होते हैं। बना हुआ है। हाँ, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं। मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी वही कहानी, व्यू सेट का एरर तो, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क में से इंपोर्ट करो व्यू सेट को। यहाँ पे भी वही फिर मॉडल, मॉडल में मूवी आ जाएगा। हाँ, मूवी आ जाएगा। तो फ्रॉम हम अपनी इसमें से पहले लेके आ जाते हैं। यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे है यूजर सीरियलाइजर, जो हमने अभी अभी सीरियलाइजर बनाया है, हम्म। उस सीरियलाइजर को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो उसको भी इंपोर्ट कर लो पहले तो। डॉट सीरियलाइजर इंपोर्ट इंपोर्ट। यूजर सीरियलाइजर, हम्म। ये हो गया। ओके। ये यूआरएल्स का भी काम हो चुका है, सॉरी व्यूज का भी काम हो चुका है। हम्म। अब हम जाते हैं राउटर्स पे। नेक्स्ट, ये रहा राउटर्स। राउटर। पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ और एक फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि राउटर्स की फाइल हमारे पास में नहीं होती है। ओके। कंट्रोल वी डॉट पी वाई, ठीक है। मैं राउटर्स में भी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और ऊपर में वही इंपोर्ट वाली कहानी है। राउटर्स को मैंने यहाँ से लेके आ गया। राउटर। व्यू सेट जो है अपना व्यूज के अंदर ही है। हम्म। चलो जी, फाइनली अपनी एपीआई का हमने तीसरा कदम पार कर लिया। अब हमें सिर्फ इस एक को इंक्लूड करना है। ओके। कॉपी किया मैंने इसे, और इसे हमें ऐड करना है यूआरएल्स के अंदर, जो कि ब्लैंक था। ये वाला पैटर्न। हाँ, ये किया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमें राउटर की जरूरत है, जो कि हमारे राउटर राउटर्स के बुलाना अंदर है। पड़ेगा। हम्म। राउटर्स के अंदर है। चलो जी, ये अपनी फाइनल एंड फुल एपीआई बन के तैयार हो चुकी है, रेस्टफुल एपीआई। ओके। और ये एपीआई बनी है क्लास बेस्ड एपीआई है ये। दूसरा और बनता है फंक्शन बेस्ड एपीआई। पहले हमने अभी हाँ। हमने बनाया क्लास बेस्ड एपीआई। ओके। पहले हम इसे चला के देखते हैं।
रन सर्वर करता हूँ ये मैं। आ गई अपने पास एपीआई। हाँ, ये आ चुकी है। जैसे ही रूट वाला हिट हुआ, उसे ब्लैंक पाथ कुछ नहीं मिला तो कहीं नहीं जाएगा, वो नीचे में हमें बताता है। भाई मुझे यहाँ एडमिन पे, डालो या एपीआई डालो। हाँ, दो पाथ मिले तो मैं एपीआई डाल देता हूँ, क्योंकि एडमिन किस पे, मुझे वो एडमिन के पास लेके चले जाएगा। हाँ एपीआई डाल के मैं स्लैश करता हूँ। ये ये बन मेरी गया। एपीआई ये बन चुकी है। हम्म। ये नीचे में एपीआई बन गई, मैं इसे हिट किया। ये देखो भाई, स्टेटस ओके। 200 ओके आ गया। अलाउ है आपको गेट पोस्ट रीड गेट पोस्ट ऑप्शन। हैड एक्शन। कंटेंट टाइप आपका होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये सन। क्वेरी एक्सेप्ट होगा। ये एरो फॉर्मेट में है, अभी कोई डेटा नहीं है इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ से आप डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एक ऐड करके देखता हूँ, मेरे पास में कौन सी बुक है। चलो मैं एबीसीडी डाल देता हूँ, आजकल इच्छा भी नहीं होती बुक पढ़ने की। दिस इज। दिस इज रैंडम बुक। और इमेज भी हमने रखा है तो इमेज भी डाल देते हैं। ओके। चलो इमेज तो अच्छी डालेंगे यार थोड़ी। चलो कवर पेज में इसे डाल देता हूँ। और यहाँ से, ये है भाई जेंगो का एडमिन पैनल है। हाँ ये यहाँ पे हमें अलाउ करता है कि भाई अगर आपने, देखो सेटिंग्स डॉट पीवाई पे हमने तो। एक चीज ऐड नहीं की थी। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, हम्म। देखो ये हमने ऐड नहीं किया था, हाँ। इस वजह से ये हमें यहाँ से डेटा पोस्ट करने की परमिशन भी दे रहा है। ओके। अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो पोस्ट करने की परमिशन नहीं देगा। हाँ। चलो पहले तो हम पोस्ट करके देखते हैं। पोस्ट को हिट किया, घूम रहा है घूम रहा है, चक्र घूम रहा है घूम गया। ये रहा भाई, ओके। नीचे में डेटा भी आ गया, देखो टाइटल करके एक एबीसी ये आ गया, इमेज आ गई। इमेज आ गई। अब देखते हैं डेटाबेस पे कहाँ पे क्या रखी है। क्या अपने टेबल पे इसकी एंट्री हुई या नहीं, तो क्या इसे मूवी का हमने एपीआई बना के रखा। ये रहा एबीसी, दिस इज रैंडम बुक। और नन। उसने, ये देखो इमेज भी रख दिया है। एक नन हाँ। फोल्डर है उसके अंदर व्हाट्सएप नाम का, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक नन फोल्डर उसने बना दिया। नन फोल्डर में व्हाट्सएप आ गई। हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे ये रही वो इमेज जो मैंने अपलोड किया था। ओके। तो ये एपीआई बढ़िया चल रही है। अब इसको हम पोस्टमैन पे भी हिट कर लेते हैं एक बार। मशीन पे भी कर रखा है। हम्म, अच्छा पोस्टमैन से इमेज कैसे शेयर करेंगे, चलो देखते हैं। वही किसी का भी रैंडम अपन यूआरएल उठा लेते हैं। नहीं नहीं, तो चेक करना पड़ेगा कि पोस्टमैन से इमेज जाएगा कैसे, क्योंकि पोस्टमैन से मैंने आज तक इमेज नहीं भेजा। नहीं नहीं मतलब देखो जो आईएमजी रहेगा ना जैसे थर्ड वाला फील्ड। हम्म। आईएमजी कॉलन डबल स्ट्रिंग के अंदर अपन एक रैंडम कोई सी भी अपन वो ले लेते हैं इमेज का नाम या ऐसा कुछ। चलो ठीक है, देखते हैं। ट्राई ट्राई करते हैं। हम्म, हाँ भाई, आई एम अलाउिंग यू, ताकि भाई मैं तुझे अलाउ दूंगा तो ही तो तू मुझे अलाउ देगा। वरना तो वो अंधेरा भाई फ्रीडम। चलो एक बार पहले हम गेट करके देख लेते हैं डेटा को, फिर पोस्ट करें। जो यूआरएल थी उसे पेस्ट कर दिया, मेथड मैंने गेट लिख दिया, सेंड पे क्लिक किया। नीचे में क्या आया, कुछ दिखा भाई, आ गया भाई। आ गया। मतलब अपनी एपीआई सही से बन गई है, क्योंकि पोस्टमैन पे भी हिट हो रहा है। हम्म। अब अच्छा, तो ये कुछ पोस्ट इस तरीके से होगा भाई ये। वही फोल्डर का उसका। चलो अब
यहाँ से पोस्ट करके देखते हैं हम डेटा। हम्म। पोस्ट किया मैंने, हेडर पे गया, नहीं बॉडी पे गया, बॉडी वाली में जेसन है, यहाँ पे हमें डेटा पोस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, हाँ। कंट्रोल सी किया इसी को, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, बस आईडी हटा दूंगा। हम्म, अब यहाँ पे मैं एबीसी की जगह पे एक्स वाई जेड कर देता हूँ। और दिस इज नॉट अ रैंडम बुक। अच्छा चल ठीक है यार, गुड बुक बोलेगा, वो भी कंजूस लिखने में भी कंजूसी कर रहा है बोलेगा। गुड। गुड बुक। कॉमा, कॉमा, कॉमा। चलो, ठीक है। अब अब एक यहाँ पे काम हमने, करते हैं कि हाँ इसको पूरी लाइन को हटा के अपन एक रैंडम इमेज लेके आते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करके, और फिर हाँ देखते हैं कि आता आता है कि नहीं। हाँ, तो इसको हटाना है ना मुझे अभी। हाँ हाँ। इमेज में अपने यहाँ से उठा, अपने यहाँ से देखता हूँ पहले लोकल डेस्कटॉप से। यार लोकल से हो जाएगा क्या? चेक करते हैं ना एक बार। हम्म। स्क्रीन शॉट के अंदर गया, इतने सारे पड़े हैं भाई मेरे पास। चलो हम्म। ठीक है, इसको उठा लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज पे गया। अच्छा यार, इतना सारा करने के बजाय मैं बढ़िया से सिंपल सा काम कर लेता हूँ भाई साहब। फ्लैश, ये आ गया भाई। कोई भी एक इमेज तो उठानी है, पूरी पास उठानी है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये इमेज आई है, ये वाली है। हम हाँ जाते हैं तो अपने अपन पोस्टमैन पे। यहाँ का मैं इसे पुट अप करके देखता हूँ। पूरा ही हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। हटो भाई आप। एक बार ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तो क्या बोल रहा भाई से, कहाँ पे इशू दे ये रहा है। कहाँ से इशू दे रहा है ये मुझे। कि एक मिनट, अपन डिबग कर लेते हैं ना। ऐसा करना है क्या कि एक जो वो है फोल्डर के नाम के बाद। इसके नाम के बाद नहीं ना। हाँ ट्राई करो। अच्छा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे फिर फोल्डर के नाम के बाद तो मुझे इमेज का नेम ही देना है फिर तो। हाँ नहीं, मतलब जो अपन सेव करा रहे हैं वो एक फोल्डर में जा रही है जो कि अपनी ना है ना, तो वहां हम्म, पर अपन अगर ये बात दे दे तो। ये तो नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, तो चलो देख लेते हैं। हाँ। हम्म। दिक्कत नहीं है हमें। ये इसकी फिर मुझे जरूरत पड़ेगी, चलो हटा देता हूँ अभी के लिए। देखते एक बार आप पोस्ट करके। हो ठीक गया। है, द सबमिटेड डेटा वाज नॉट फिल, चेक द apply to इनकोडिंग। the encoding type of the form मतलब dot बोल रहा भाई, png। हाँ जो आप फॉर्म डेटा। अच्छा, तो हम नॉर्मली तो नहीं भेज सकते इसे, तो हम भेजेंगे आप फॉर्म डेटा के अंदर से ओके। कि वैल्यू। लेकिन इसके फिर इसके हमें कोडिंग देनी पड़ेगी, जो कि एक फॉर्म में देते हैं तभी जाता है, वो एन्कोडिंग होता है इमेज के लिए। हाँ। हम्म। वो क्या करता है, जो इमेज जो है उसको इमेज टाइप ना रख के उसे एसवीजी या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कोडिंग फॉर्म में। ओके।
तो इससे क्या होता है, जो यूआरएल के पास में पूरी इमेज ना जाके एक कोडिंग जाती है, कोडिंग जाती है। कोडिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, बिहाइंड द सीन जाके वो रीअरेंज हो जाता है, रीअसेंबल हो ओके। जाता है, जिस तरीके से मैं रखता हूँ वैसा ही। ओके। तो मैं वैसा ही दिखता है वो। तो चलो इसका देखते हैं फिर कल। ठीक है भाई, बिल्कुल। हाँ, या तो फिर रिएक्ट में करेंगे, तो रिएक्ट में तो हो ही जाएगा फिर, या इस पे हाँ, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। और कि मैं डाल दूँ। हाँ, ये वीडियो मैं आपको अभी पोस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी भाई आपको, ऐसा मुझे लग रहा हाँ यार। है। हाँ, थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा। तो क्या जेंगो पे बनाओगे क्या, आप ट्राई करोगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो नोट से करूंगा। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। चलो मैं लेकिन क्या वीडियो है, डाल जैसे दूंगा। जैसे जैसे तुम लोग बनाओगे तो तुम लोग हाँ तो वीडियोस में या फिर ऐसे मतलब ऑनलाइन क्लास में तो उसमें ही करोगे जैंगो में। हाँ हाँ वही तो, अगर थोड़ा बहुत भी रहेगा समझ में आता रहेगा कि कौन सी चीज हाँ। कैसे आ रही है, क्या कर रही है। नहीं नहीं भाई, बेशक कभी भी इशू रहा, कभी भी बेशक पूछ लेना बीच में, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। पूछने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे भाई पूछता है, जो मुझे पता है उतना बता दूंगा भाई, नहीं पता तो नहीं पता भाई, बाद में बता हाँ। दूंगा पढ़ के। चलो भाई, मैं इसे वीडियो भी आप पोस्ट कर देता हूँ, और बाकी फिर अच्छा, कल सैटरडे है यार, तो क्या करना है? चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे की लगा लो, 1 घंटे की लगा लो, जितना मानो। नहीं, एक्चुअली मैं सैटरडे को हाँ छुट्टी रखने के लिए सोचा था, लेकिन चलो कोई ना, देखता हूँ मैं। वही देख लो, अपने हिसाब से देख लो। हाँ, चलो मैं देखूंगा, नहीं तो शाम के टाइम पे ऑफिस के बाद में मैं एक मैसेज पुट कर दूंगा आप लोगों कल को। ऑफिस है? हाँ, ऑफिस है भाई मेरा, मंडे